बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 3 जो स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर की थी। 6 पाउंड के हमने ये बनाई थी, एक हमने बनाया था 3 पाउंड का और एक बनाया था चॉकलेट वाला हमने 2 पाउंड का और एक बनाया था हमने 1 पाउंड का। तीनों की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब उसके बाद मैंने आपको इसकी आइसिंग करके और 3 टियर केक में हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम जो केक है इनकी लेयर्स कट करेंगे। तो 3-3 लेयर्स में हमने इनको कट करना है। केक को पहले आपने अच्छे से ठंडा करना है, फिर आपने इसकी लेयर्स कट करनी है। तीनों की रेसिपीज़ मैंने आपसे पिछली वीडियो में जो है शेयर की हैं। इनकी रेसिपीज़ आप पीछे जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, लाजमी देखिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट हमारा ये स्पॉन्ज बना था और खाने में ये बिल्कुल लाइट वेट था, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। बेकरी स्टाइल में मैंने आपके साथ इसकी रेसिपीज़ शेयर की हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप घर में इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कोई भी जज नहीं कर सकता कि आपने इसको घर बनाया है। इतना मज़े का और सॉफ्ट हमारा केक बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इनको मैं लेयर्स में कट कर रही हूँ। छुरी की मदद से आपने इस तरीके से इसके ऊपर हाथ रखना है और इनको जो है लेयर्स में कट कर लेना है। तो सारे केक जो है मैंने लेयर में कट कर लिए। इसके बाद आपने केक बोर्ड का जो है उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगानी है, फिर आपने इसके ऊपर जो है केक की लेयर रखनी। हम जो है पाइनएप्पल जूस से सोक करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर सोक नहीं करना, नॉर्मल सा हम इसको सोक करेंगे क्योंकि ये वैसे ही हमारा जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम के लेयर लगाएंगे। तो इस 3 टियर केक में जो हमने बनाया 6 पाउंड का, इसके अंदर हम जो टोटल क्रीम है वो 1 kg का पूरा पैक लगाएंगे। इसमें आपका जो केक है बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। सारी आप इससे डेकोरेशन भी कर लेंगे और आपका जो केक है वो ईजिली बन जाएगा 6 पाउंड का। तो क्रीम की लेयर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो रखे हैं। इस तरीके से आप जो है रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने डालने हैं तो आपने भी डालने हैं। अपने फ्लेवर के हिसाब से आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो तीनों लेयर्स इस तरीके से मैंने लगा रही हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरी जो सेकंड वाली लेयर है वो टूटी हुई है। अगर आपका केक टूट भी जाए तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, ये नहीं कि आपका जो केक है वो ख़राब हो गया है। तीनों लेयर्स मैंने अच्छे से सेट कर लिए क्रीम लगा के। अब हम इसको सोक करके इसका क्रम कोट करेंगे और इसको जो है फ्रिज में रख देंगे और बाकी जो केक दूसरा है उसको हम जो है वो फिर दोबारा से उसकी आइसिंग करेंगे। ये हमारा जो केक है ये 3 पाउंड का रेडी होगा। स्क्वायर में मैंने इसको बनाया। ये 6 अंडों की रेसिपी के साथ मैंने इसको बनाया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हाइट है इसकी और माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो बहुत ही मज़े का और परफेक्ट बना था। इसको क्रम कोट करने के बाद हम जो है 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम जो दूसरा केक है वो रेडी करेंगे। केक बनाना घर में बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बार बार ट्राई करेंगे तो आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। केक को मैंने अच्छे से आइसिंग कर लिया। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। इसके बाद हमने जो दूसरा 2 पाउंड का केक बनाया था उसकी आइसिंग करेंगे। वो हमने बनाया था चॉकलेट फ्लेवर में। तो इसके बोर्ड के ऊपर हम नीचे क्रीम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको दूसरे केक के ऊपर रखना है। तो जस्ट हम जो है लेयर रखेंगे और उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और इसके अंदर हम जो पाइनएप्पल है वो ऐड नहीं करेंगे। ये हमने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया तो इसके अंदर हम जो वाइट चोको चिप है और चॉकलेट चोको चिप है वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनता है। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसकी फिलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सारा जो केक है वो तीनों लेयर जो है वो पाइनएप्पल में बना सकते हैं या फिर आप तीनों लेयर जो है वो चॉकलेट में भी बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं। मैंने 2 जो है वो चॉकलेट वाले बनाए हैं और एक जो है वो मैंने पाइनएप्पल वाला बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस केक की भी तीनों लेयर्स मैंने अच्छे से सेट कर ली हैं। इसको भी हम क्रम कोट करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हम इसको नीट करेंगे और फिर हम इसके बाद इसको रखेंगे दूसरे केक के ऊपर। केक को आपने पहले अच्छे से ठंडा करना है फ्रीज़र में रख के, फिर आपने इसको जो दूसरे केक के ऊपर रखना। इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर सोक नहीं करना क्योंकि हमने इसको दूसरे केक के ऊपर रखना है, इसलिए आपने इसको जस्ट नॉर्मल सा सोक करना है। ऑलरेडी हमारा ये जो केक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जिस तरीके से बेकरी से आप लोग केक बनाते हैं वैसा ही टेस्ट आपको इस केक के अंदर भी मिलेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस केक को भी मैंने नीट कर लिया। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में और इसके बाद हमने जो बेंटो केक रेडी किया था 1 पाउंड का उसकी हम आइसिंग करेंगे। तो किसी भी प्लेट पर या बोर्ड के ऊपर आप इसको रखकर उसकी भी आइसिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने केक बोर्ड के ऊपर इसको रेडी करना है। मैंने यहाँ पर कोई टर्न टेबल यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने कोई केक बोर्ड लिया। आप देख सकते हैं घर में बेसिक चीज़ों के साथ मैंने ये केक रेडी किया है। इसलिए पिज़्ज़ा पैन है छोटा, इसके ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया। इस तरीके से इसको भी हम जो है क्रम कोट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। हमने अच्छे से ठंडा कर लिया। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको
ऊपर रखना है और फिर इसके बाद हम जो दूसरा केक है वो भी ऊपर रखेंगे। 2 आपने लेनी है पैलेट नाइफ या कोई आम छुरी लेकर आपने स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसको ऊपर रख के सेट कर लेना है। अगर आपका केक थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाए तो आप इसको बाद में भी सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहली दफ़ा में ही आपका जो केक है वो परफेक्ट बने। इसके बाद आपने सेंटर में पहले निशान लगाना है, फिर आपने जो दूसरी लेयर है केक हमारा लास्ट वाला है वो रखेंगे हम। और इसके बाद हम लेंगे 3 स्टिक्स और इसको हम जो है अंदर अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि हमने ये केक जो है वो दूर भेजना है, इसलिए हम इसको अच्छे से जो है सेट कर लेंगे कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी हिले नहीं। अगर आप घर में इसको बना रहे हैं वो तो आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर स्टिक्स लाजमी लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो आपका केक जो है वो बैलेंस रहेगा। इसके बाद मैंने चॉकलेट गनाश बनाई है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको हम जो है पहले आपने गनाश को ठंडा करना है, फिर आपने इसको ऊपर डालना। तो ये देख सकते हैं मैंने ऊपर जो है चॉकलेट गनाश ऐड कर दी है। तो इसके बाद हम इसका नीचे बार्डर बनाएंगे और दोबारा से हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो केक को आप डेकोरेट अपनी मर्जी से कर सकती हैं। मैंने इस तरीके से इस केक को डेकोरेट किया। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया। जो ये केक डेकोरेट करने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको दोबारा से सारा केक जो है ख़राब करके इसके ऊपर से जितनी भी मैंने क्रीम लगाई थी वो क्रीम मैंने उतार के और इसकी चॉकलेट भी उतार के क्रीम को दोबारा से मैंने विप किया। तो उससे हमारी जो क्रीम है वो चॉकलेट वाली बन गई और उसको मैंने दोबारा से नीट किया केक और फिर मैंने इसको जो है फाइनल लुक दी। अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से मैंने इसको जो है वो डेकोरेट किया, जो कि देखने में मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको ये केक क्या दिखने में अच्छा लग रहा है। दोबारा से मैंने इसको जो है फ्रिज में रख के ठंडा करके दोबारा से जो है इसकी मैंने क्रीम उतारी और फिर इसको मैंने जो है सही किया। आप लोग चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसको दोबारा से नीट भी कर सकते हैं। वो वाला क्लिप मैं आपसे साथ शेयर नहीं कर सकी कि मैंने किस तरीके से इसके ऊपर से क्रीम उतारी है। क्रीम जब आपकी ठंडी होगी तो आप इजीली ऊपर से उतार के इसको दोबारा से नीट कर सकते हैं। मैंने इस केक को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था और उसके बाद मैंने इसकी जो क्रीम है वो उतारी थी, क्योंकि मैंने इसको किसी के घर में भेजना था गिफ्ट के तौर पर। तो मुझे ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से जो है वो नीट किया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इसकी फाइनल लुक थी। और उसके बाद जब मैंने इसको नीट किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बना है। बताइएगा लाजमी कमेंट सेक्शन में। ये देखिए हमारा केक जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैंने इसको दोबारा से नीट किया। अब हम इसकी ड्रिपिंग करेंगे, दोबारा से मैंने इसकी की है और उसी क्रीम के साथ मैंने इसको जो है डेकोरेट किया। दोबारा से मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, जो क्रीम मैंने पहले ऊपर लगाई थी उसी के साथ मैंने इसको नीट किया। और अब दोबारा से मैं इसके ऊपर गनाश ऐड कर रही हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा केक किस तरीके से रेडी हुआ है। अब मैं आपको बॉक्स में से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको जो है पैक करके भेजा था और किस तरीके से हमारा जो केक है माशाल्लाह से बिल्कुल सही सलामत हमने इसको पहुँचाया था। कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे ये केक की जो वीडियो है वो कैसी लगी है। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हमारे केक की फाइनल लुक आप देख सकते हैं।